आपने YouTube के वो वीडियोस देखे हैं जिनकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है, दोस्तों क्या आप जानते हैं। आज हमने सोचा अपन भी कुछ ऐसे ही शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत वो पहला देश और इकलौता देश है जिसने अपने संविधान में वैज्ञानिक सोच को अपनाने की बात जोड़ी है। संविधान में दर्ज मौलिक कर्तव्यों में से एक में कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार और कौतूहल की भावना का विकास करे। इसके बावजूद हमारे देश में वैज्ञानिक सोच की अभी भी काफी कमी है। इसलिए नेताओं से लेकर वैज्ञानिक तक तमाम अंधविश्वासों को मानते दिखाई देते हैं। अंधविश्वास का आम मतलब भूत प्रेत, टोना टोटका आदि को मानना है। बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता बदल देना, कोई छींक दे तो अपशकुन हो जाना, ये कुछ सामान्य अंधविश्वास है। इस बारे में भी कुछ सुधीजन तर्क देते हैं कि कोई मानता है तो मानने दो। आप जबरदस्ती किसी के विश्वास को झूठ क्यों साबित करना चाहते हैं? इसमें किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, पर दिक्कत क्या है? तो जो दिक्कत है उसी के लिए पेश है हमारी आज की ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये बात है साल 1958 की। उड़ीसा के बालेश्वर जिले के एक गांव रस गोविंदपुर के पास एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डा उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसलिए खाली पड़ा रहता था। हवाई अड्डे में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहां अपना अड्डा ना बना लें। एक रोज कलकत्ता के एक व्यापारी जगत बंधु चैटर्जी रस गोविंदपुर आए। उनके साथ में उनका एक नेपाली नौकर राम बहादुर भी था। चैटर्जी हवाई अड्डे की जमीन को खरीदना चाहते थे, इसके लिए उन्हें कुछ महीने गांव में गुजारने पड़े। हवाई अड्डे के आसपास आदिवासियों के गांव थे जिनमें संथाल और मांझी जनजाति के लोग रहते थे। 20 मई 1958 की ये बात है। पास ही के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति चंद्र मांझी रात 9 बजे एक चाय की टपरी के पास पहुंचा। उसी दुकान पर चैटर्जी और राम बहादुर भी खड़े हुए थे। बातों बातों में मांझी ने बताया कि वो आज रात अपने गांव नहीं जा पाएगा। चैटर्जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर का रास्ता हवाई अड्डे से होकर जाता है और रात में वहां भूत आते हैं। चैटर्जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने मांझी से कहा कि वो उन्हें भूत दिखाने ले चले। मांझी की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद चैटर्जी ने चाय की दुकान वाले से गुजारिश की। चाय की दुकान वाले का नाम कृष्णचंद्र था। वो साथ चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद चैटर्जी, राम बहादुर, मांझी और कृष्णचंद्र, ये जो चारों लोग थे, वो रात के अंधेरे में हवाई अड्डे की तरफ निकल गए। चारों हवाई अड्डे से कुछ 600 फीट की दूरी पर थे कि चैटर्जी ने सबको रोक दिया। उन्होंने उंगली से आगे की ओर इशारा किया। सबने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई दे रही है। हवा का रुख तेज था और ऐसा लग रहा था मानो रोशनी के इर्द गिर्द दूधिया रंग की कई परछाइयां हवा में लहरा रही हैं। चारों तेजी से रोशनी की तरफ भागे। राम बहादुर में से सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले वो पहुंचा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने अपनी कमर में बंधी खुखरी निकाल ली और तेजी से हवा में लहराती परछाइयों पर खुखरी से वार करने लगा। कुछ देर में बाकी 3 लोग भी वहां पर पहुंच गए। डर से बदहवास राम बहादुर हवा में खुखरी चलाता जा रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि कब उसकी खुखरी का एक वार पीछे खड़े कृष्णचंद्र को लग गया। कृष्णचंद्र जोर से चिल्लाया। तब जाकर राम बहादुर ने अपनी खुखरी रोकी। कुछ देर में चैटर्जी भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुछ और लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी वहां से आ रही हैं। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला जिन्हें वो भूत समझ रहे थे वो मांझी जनजाति की कुछ औरतें थीं जो लालटेन की रोशनी में महुआ के फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। राम बहादुर ने उन्हीं को भूत समझ के उनके ऊपर खुखरी चला दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल भी हो गईं। ये तो हुई कहानी जिसमें आपने देखा कि अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि पर विश्वास कभी कभी लोगों की जान पर खतरा भी बन सकता है। लेकिन इस कहानी को बताने का एक दूसरा कारण भी है। वो है इस हत्याकांड का केस और अदालत का निर्णय, जिसे भारतीय न्याय तंत्र में मील का पत्थर माना जाता है। और ये केस न्याय के एक बेहद जरूरी सिद्धांत को समझने में हमारी मदद भी करता है। क्या था ये सिद्धांत, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि कहानी में आगे क्या हुआ। राम बहादुर के हाथों एक औरत का खून हो गया था, इसलिए पुलिस आई और राम बहादुर को धारा 302 हत्या और धारा 326 गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। मुकदमा सेशंस कोर्ट तक गया, जहां कुछ महीने चली सुनवाई के बाद राम बहादुर को रिहा कर दिया गया। यहीं से ये मामला और ज्यादा रोचक हो जाता है। राम बहादुर ने हत्या की थी, गवाह और सबूत भी मौजूद थे। हालांकि उसका इरादा हत्या का नहीं था, फिर भी हत्या तो हुई थी। फिर राम बहादुर रिहा कैसे हो गया? इस फैसले को समझने के लिए हमें न्याय के एक बड़े ही जरूरी सिद्धांत को समझना होगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। सिद्धांत क्या है, पहले ये सुनिए।
इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। अब इसका मतलब क्या होता है? दरअसल न्याय का ये सिद्धांत कहता है अगर व्यक्ति को सही तथ्यों की जानकारी ना हो तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे कानून की जानकारी ना हो तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। मसलन एक उदाहरण लीजिए, आप विदेश में कहीं पर हैं, आपको एक चूहा दिखा और आपने उसे मार डाला। अब उस देश का कानून कहता है कि चूहा देश के लोगों के लिए पवित्र है और उसे मारना अपराध है। अब इस केस में आप ये दलील दे सकते हैं कि आपको ऐसे किसी कानून की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे केसों में सिद्धांत कहता है कि कानून क्या है ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे केसों में कोई रियायत दी गई तो कोई भी दावा कर सकता है कि उसे कानून की जानकारी ही नहीं थी, और ये पता लगाना असंभव है कि किसी को कानून की जानकारी है या नहीं। अब इसी सिद्धांत का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये पहलू कहता है कि अगर आपको तथ्यों की जानकारी नहीं हो तो आपको माफ किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का सेक्शन 79 इसका प्रावधान रखता है। अब एक और केस का उदाहरण आपको सुनाते हैं। ये बात है साल 1952 की। चिरंजी और उसका बेटा पहाड़ी पर कुछ पत्तियां खोजने गए थे। अचानक से चिरंजी का पैर फिसला, उसका माथा एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। अदालत में पता चला कि चोट लगने से चिरंजी को मतिभ्रम हो गया था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को बाघ समझकर मार डाला। अदालत ने ये माना कि चिरंजी को सही तथ्यों का पता नहीं था, इसलिए उसे कानून द्वारा माफ किया जा सकता है। इसी तरह राम बहादुर के केस में भी अदालत ने माना कि हमला करते हुए राम बहादुर को यह पता नहीं था कि वहां पर इंसान है, उसने भूत समझकर हमला किया, इसलिए उसे इस केस में निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक जरूरी जानकारी लेते जाइए। गुजरात में लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है और इसी चुनाव यात्रा से जुड़ी हमारी स्पेशल सीरीज जमघट के काफी सारे एपिसोड्स यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट और लल्लन टॉप ऐप पर उपलब्ध हैं। जमघट में देखिए गुजरात के दिग्गज नेताओं से सीधी बातचीत, प्रधानमंत्री के घर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला को डर लगने लगा, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को कमरे में ले जाकर किसने गालियां दी, छोटू भाई वसावा ने क्यों कहा कि गुजरात सरकार उन्हें कभी भी मरवा सकती है। ऐसे ही अनेक सवाल और उनसे जुड़े जवाब आपको मिलेंगे जमघट पर। गुजरात की अंदरूनी राजनीति को बेहतर समझने के लिए देखिए लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज जमघट। बहुत बहुत शुक्रिया।